पानी पर बसी हुई एक अजीब मुस्लिम बस्ती जिसका यकीन करना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी सोचा है कि इंसान समंदर की लहरों के बिल्कुल ऊपर अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है? एक ऐसी जगह जहां आपके कदमों तले मिट्टी नहीं बल्कि सिर्फ पानी हो और आपका पूरा घर लकड़ी के तख्तों पर टिका हुआ हो। आज हम आपको ले चलते हैं मलेशिया की एक ऐसी मुसलमान आबादी में जो मुकम्मल तौर पर दरिया के ऊपर बनी हुई है। यहाँ घरों की बुनियाद चट्टान या मिट्टी नहीं बल्कि खुद समंदर है और रास्ते सड़कों की शक्ल में नहीं बल्कि लकड़ी के पुलों की सूरत में है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिर्फ उसी एक बस्ती तक महदूद नहीं रहेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि हॉलैंड में कैसे एक मुकम्मल दूध का कारोबार पानी पर तैरते हुए चल रहा है, जो तूफान और बारिश में भी अपनी जगह पर कायम रहता है। और साथ ही बांग्लादेश के हैरत अंगेज तैरते बागात भी देखेंगे, जहां सब्जियां फसलें पानी के बहाव के साथ ऊपर नीचे होती रहती हैं और हजारों खानदानों को खाना मुहैया करती हैं। तो दोस्तों, 3 अलग अलग हैरान कुन दुनियाओं को देखने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाइए। ये वीडियो साबित करेगी कि इंसान ने पानी के साथ रहने के कितने शानदार तरीके ढूंढ लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं कि आखिर ये अजीबोगरीब बस्ती वजूद कैसे आई। दोस्तों, ये आबादी किसी नई सोच या किसी इंजीनियर के नक्शे से नहीं बनी, ये जरूरत की वजह से वजूद में आई। सदियों पहले जब मलेशिया के साहिली इलाकों में जमीन बहुत कम थी, जंगलात बहुत घने थे और साहिल पर ताकतवर कबीलों और नई आबादियों का दबाव बढ़ रहा था, तो कुछ मुसलमान खानदानों ने जमीन छोड़कर समंदर का रुख किया। ये लोग साहिली मुसलमान बिरादरियों से ताल्लुक रखते थे जिनकी नस्लें समंदर के साथ रहने की आदी थीं। इनके लिए पानी खतरा नहीं बल्कि रिस्क, रास्ता और पनाहगाह था। शुरू में यहाँ सिर्फ लकड़ी के कुछ चबूतरे थे, आरजी ठिकाने थे जहां माहीगीर रात बसर कर लेते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आरजी ठिकाने मुस्तकिल घरों में बदल गए। लकड़ी के मजबूत सतून समंदर की तह में गाड़े गए और ऊपर तख्ते बिछाए गए और यूं पानी के ऊपर रहने की बुनियाद रख दी गई। ये महज तामीर नहीं थी, ये समाजी फैसला था। जमीन पर बसने का मतलब था कानून, टैक्स और अक्सर नाइंसाफी बर्दाश्त करना, जबकि समंदर पर बसने का मतलब था आजादी, खुद मुख्तारी और अपने तरीकों के मुताबिक जिंदगी। और यूं ये बस्ती सिर्फ गांव नहीं बल्कि एक सकाफती पहचान बन गई। यहाँ खानदान बढ़े, मसाजिद तामीर हुई, लकड़ी के पुल बनाए गए और पानी पर फैली ये आबादी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती गई। ये बस्ती एक दिन में नहीं बनी, ये वक्त, हालात, ईमान और समंदर सबके मिलाप से बनी। और यही वजह है कि आज भी ये आबादी सिर्फ लकड़ी के सुतूनों पर नहीं बल्कि सदियों की रिवायात पर कायम है। दोस्तों, इस बस्ती की सुबह किसी शहर के शोर से नहीं बल्कि लहरों की आवाज और समंदर से उठती ठंडी हवाओं से होती है। यहाँ के मकानात ईंट और सीमेंट से नहीं बल्कि लकड़ी, बांस और टीन से बने हैं। हर मकान मोटी लकड़ी के सुतून पर खड़ा है जो समंदर की तह में गहराई तक गाड़े गए हैं। फर्श के नीचे हमेशा पानी बहता रहता है और घरों के दरमियान लकड़ी के तंग पुल गलियों का काम देते हैं। बच्चे इन्हीं पुलों पर दौड़ते हैं, माएं पानी के ऊपर खड़े घरों की छतों से समंदर की तरफ देखती रहती हैं और बुजुर्ग लहरों के उतार चढ़ाव से मौसम का अंदाजा लगा लेते हैं। बस्ती की मस्जिद भी जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के ऊपर कायम है। नमाज के वक्त लकड़ी के पुलों पर आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाजें गूंजती हैं और आजान पानी की सतह से टकराकर दूर तक फैल जाती है। जुमा हो या ईद, ये मस्जिद सिर्फ इबादत गाह नहीं बल्कि पूरी बस्ती का मरकज है। यहीं फैसले होते हैं, यहीं मसाइल सुने जाते हैं और यहीं से इत्तेहाद जन्म लेता है। यहाँ के बच्चे महंगी गाड़ियों में नहीं बल्कि लकड़ी के पुलों से गुजरते हुए तालीम हासिल करते हैं। कुछ दर्सगाहें बस्ती के अंदर ही हैं और कुछ बच्चों को कश्ती के जरिए जमीनी दर्सगाहों में जाना पड़ता है। यहाँ के असातिज़ा जानते हैं कि ये बच्चे समंदर के बीच परवरिश पाते हैं, इसलिए तालीम के साथ इन्हें जिंदगी की अमली महारतें भी सिखाई जाती हैं। दोस्तों, यहाँ बाजार सड़कों पर नहीं लगता, यहाँ समंदर ही मंडी है। ज्यादातर मर्द मछली पकड़ने से वाबस्ता हैं। सुबह सवेरे कश्तियां निकलती हैं और दोपहर तक मछली, झींगे और केकड़े वापस बस्ती पहुंच जाते हैं। खवातीन इन मछलियों को साफ करती हैं, खुश्क करती हैं या कश्तियों के जरिए करीबी शहरों में फरोख्त के लिए भेज देती हैं। यहाँ पैसा कम हो सकता है लेकिन भूख कम होती है क्योंकि रिस्क बराह रास्त समंदर से आता है। हैरत की बात यह है कि ये बस्ती आज भी जिंदा और फाल है, जबकि दुनिया में बहुत से पानी पर बसे कदीम गांव या आबादियों का खात्मा हो चुका है। इसकी वजह सिर्फ मजबूत लकड़ी के सुतून या महारत से बने मकानात नहीं बल्कि इस बिरादरी की फितरत के साथ
हम आहंग जिंदगी गुजारने की हिकमत है। यहाँ के लोग पानी की शिद्दत, तूफान और समंदरी मखलूकात के खतरात को समझते हैं और अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों को इसी हिसाब से ढालते हैं। मजीद ये कि बस्ती अपनी खुद कफील बिरादरी होने की वजह से भी जिंदा है। लोग न सिर्फ मछली पकड़कर अपनी रोजी कमाते हैं, बल्कि तहजीब, मजहब और मुआशरती ताउन के जरिए नस्ल दर नस्ल इल्म और तजर्बे मुंतकिल करते हैं। जदीद दुनिया की तरक्की और शहरों के दबाव के बावजूद ये बस्ती अपनी रिवायात, महारत और बिरादरी के बंधन की बदौलत खत्म नहीं हुई, बल्कि हर नए दिन के साथ अपनी जिंदगी पानी के रास्तों पर मजबूती से चलती रहती है। यहाँ हर लम्हा खतरा है। समंदर की लहरें कभी नर्म, कभी तूफान हो जाती हैं और मकानात को हिला देती हैं, मगर यहाँ के लोग सदियों से इस समंदरी ताकत के साथ जिंदगी गुजारने के माहिर हैं। हर मकान मजबूत लकड़ी के सुतूनों पर खड़ा है जो समंदर के हर धक्के को सहने के काबिल है, और कश्ती उनकी रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। चाहे काम के लिए जाना हो या दर्सगाह जाने वाले बच्चों की हिफाजत, तूफान के दिनों में पूरी बस्ती एक जिस्म की तरह मुत्तहिद हो जाती है। कश्तियों को मजबूती से बांधा जाता है, घरों की बुनियादें पानी से बचाई जाती हैं और हर रिहायशी जानता है कि किस लम्हे कहाँ महफूज रहना है। ये बस्ती सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जिंदा करामत है जो दुनिया के हर कोने से लोगों को अपनी तरफ खींचती है। पूरी दुनिया के तस्वीर कश और सयाह यहाँ आते हैं ताकि देखें कि मुसलमान बिरादरी किस तरह पानी पर अपनी जिंदगी को मुकम्मल हम आहंगी के साथ गुजार रही है। दिलचस्प बात यह है कि लोग यहाँ छोटे बागात, मछलियों के तालाब और यहाँ तक के छोटे जानवर भी पानी के ऊपर ही पालते हैं, बगैर किसी जमीन पर कदम रखे। मजीद हैरान कुन हकीकत यह है कि यहाँ के लोग तूफान, मद्दो-जज़र और शदीद बारिश के बावजूद सदियों से जिंदगी गुजारने में कामयाब हैं, और ये सब बगैर जदीद सहूलियात के। हर लम्हा, हर कश्ती, हर घर इस हिकमत अमली का सबूत है जिसने बस्ती को सदियों से जिंदा रखा हुआ है। यही वजह है कि दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं और अपनी आंखों से अजीब व गरीब मगर हैरत अंगेज जिंदगी देखने के लिए, और हर बार वापस जाते वक्त ये सवाल जहन में रह जाता है, क्या वाकई इंसान इस तरह पानी पर जिंदा रह सकता है? दोस्तों, जब हम इस पानी पर बसी बस्ती को देखते हैं तो सोचते हैं क्या सिर्फ मलेशिया ही पानी के ऊपर जिंदगी गुजारने में माहिर हैं? हकीकत यह है कि दुनिया में ऐसे हैरान कुन मकामात मौजूद हैं जो इंसान और पानी के रिश्ते को नए अंदाज में दिखाते हैं। हॉलैंड में तो ये मामला एक कदम और आगे बढ़ गया है। दुनिया का पहला तैरता हुआ दूध का कारोबारी मरकज जो समंदर की बुलंद होती सतह के खतरे का अमली हल है। ये कारोबार मुकम्मल तौर पर पानी के ऊपर तामीर है और खुद अपनी बुनियादों पर तैरता रहता है। चाहे बारिश हो, तूफान आए या पानी की सतह बढ़ जाए, हर चीज, घास, मवेशी, हत्ता के मशीनरी उसके तैरते ढांचे के साथ चलती है ताकि किसान और जानवर महफूज रहें और पैदावार जारी रहे। इसी तरह बांग्लादेश में भी कुछ तैरते बागात हैं जो पानी के उतार चढ़ाव के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये बागात पूरे इलाकों के लिए खुराक फराहम करते हैं और मकामी बिरादरी को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचाते हैं। यहाँ के काश्तकार फितरत की हर तब्दीली के मुताबिक अपनी ज़मीन को तैरता हुआ रखते हैं और इस नए तरीके से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी जुड़ी है। ये मनाजिर हमें याद दिलाते हैं कि इंसान ने ज़मीन पर बसने के साथ पानी के साथ भी जिंदगी गुजारने के लिए हैरान कुन हल तलाश कर लिए हैं। यहाँ पर बसी ये तैरती बस्तियाँ, कारोबार और बागात ये जाहिर करते हैं कि जहाँ इरादा और फन्नी सलाहियत हो, वहाँ फितरत के सबसे बड़े चैलेंजेस भी काबू में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफ़र। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर पसंद कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा जजीरा जहाँ लोग मुकम्मल तौर पर पानी पर रहते हैं और ज़मीन पर वापस आना शायद नामुमकिन है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद अजीब व गरीब और हैरान कुन वीडियोस देखें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।